नमस्कार। क्या आपकी कुंडली में मांगलिक योग है और आपके भी मन में ये संशय है कि मांगलिक योग होने से विवाह बचा रहेगा या टूट जाएगा, यानी वैवाहिक सुख हमें प्राप्त होगा या फिर प्राप्त नहीं होगा, विवाह होने में समस्या होगी या नहीं होगी, किस प्रकार से मांगलिक योग मांगलिक दोष आपको प्रभावित करने वाला रहेगा। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से इसी विषय को जानते हैं। आप देख रहे हैं हमारे ज्योतिष चैनल को। अगर आपकी दिलचस्पी आध्यात्मिक वीडियो में, ज्योतिष से संबंधित वीडियो में है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं आज की इस वीडियो में मांगलिक योग को लेकर के। जी हाँ, इसको लेकर के बहुत से भ्रम हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि मांगलिक होना या मंगल दोष होने से शादी टूट जाती है, बचती नहीं है, या फिर वैवाहिक सुख बहुत हद तक कम हो जाता है। इसकी सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में सच्चाई को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साधारणतः कि मांगलिक योग का निर्माण हमारी जन्म कुंडली में कब होता है, कैसे माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कुंडली में जब भी मंगल लग्न में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में होते हैं तो ये मांगलिक योग का निर्माण कर देते हैं। यानी आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक योग या मंगल दोष विद्यमान हो जाता है। अब ऐसे में प्रायः क्या होता है, कई बार इतना ही देखने के बाद ज्योतिषी लोग या फिर जो सामान्य स्तर से केवल इतना ही देखते हैं, वो इस बात को ही देख करके डर जाते हैं या फिर डरा देते हैं कि मांगलिक है तो आपके लिए वैवाहिक सुख बहुत कम हो जाएगा, विवाह टूट जाएगा, आदि आदि भ्रांतियां भी बन जाती हैं। किंतु केवल मात्र मांगलिक योग होने से विवाह टूट जाए ऐसा कहना संभव नहीं रहता है। मंगल क्या है? दरअसल मंगल को देखें ज्योतिष शास्त्र में, ये अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि तत्व ग्रह है और तेज, ऊर्जा, साहस, पराक्रम इन सब का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल हमारे सबके अंदर होना अच्छी बात। अगर ये नहीं रहेगा तो हम साहस विहीन हो जाएंगे। हमारा जो साहस है, हमारे अंदर जो पौरुष है, वो पौरुष तो खत्म हो जाएगा, घट जाएगा। तो मंगल की आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन यही मंगल जब ऊर्जा अधिक हो जाती है किसी के अंदर, तो कभी कभी वो ऊर्जा क्या करती है, फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अत्याधिक उग्रता, ये सब स्वभाव व्यक्ति के अंदर डाल देती है। अत्याधिक क्रोधित होना, अत्याधिक उग्रता हो जाना, ये सारे स्वभाव भी कई बार ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलते हैं जो मांगलिक होते हैं। यानी मांगलिक होने पर मंगल की ऊर्जा कई बार अत्याधिक भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसके कारण व्यक्ति स्वभाव से भी कई बार क्रूर हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब मांगलिक योग को मांगलिक योग वाले व्यक्ति के साथ ही विवाह करा दिया जाता है तो वो जो ऊर्जा इधर है वही ऊर्जा उधर है, तो बराबर में जब समन्वय दोनों का हो जाता है, समानता हो जाती है, तो ऐसे में वैवाहिक योग को सुखद देखा जाता है। अन्यथा या अन्य स्थितियों में अगर एक कुंडली में मांगलिक योग नहीं है, दूसरे में मांगलिक योग है, तो फिर ऊर्जा का विपरीत स्थितियां हो जाती हैं, जिसके कारण कई बार बैलेंस नहीं बन पाता और विवाह में कुछ न कुछ, या वैवाहिक योग में उसके पश्चात वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। हालांकि मंगल को, अगर जैसे मैंने कहा कि इन भाव में मंगल होने से, लग्न में, चौथे में, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में होने से मांगलिक योग बनता है, लेकिन इन्हीं भाव में अगर क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु आदि बैठ जाते हैं तो मंगल दोष के दुष्प्रभाव को कम करने का कार्य करते हैं। वहीं पर अगर कुंडली में मंगल स्वराशि के हो, स्वराशि मतलब मेष के या फिर वृश्चिक के, या फिर मंगल उच्च के हो, उच्च के कब होते हैं तो मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो मकर के हो या फिर नीच के हो जिसमें से कर्क राशि, तो मंगल अगर स्वराशि के हो, उच्च के हो, नीच के हो, वक्री हो, मार्गी हो, तब भी इनके दुष्प्रभाव को बहुत कम कर माना जाता है। इनके दुष्प्रभाव जो होते हैं उसमें कमियां आ जाती हैं। अब ऐसे में ये एक विशेष बात है। अब जिसे ये भी कहा जाए कि शादी रुकेगी या फिर टूट जाएगी, तो उसके लिए मांगलिक योग है तो कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं निश्चित तौर पर आएंगी। अब अगर आपकी कुंडली में ये सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव मजबूत हो, मजबूत का मतलब है इसमें शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह की राशि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और पाप कर्तरी योग में ना हो ये ग्रह, यानी इसके एक घर आगे एक घर पीछे कोई भी पापी ग्रह न बैठा हो, पाप कर्तरी योग का निर्माण ना हो रहा हो, सप्तम भाव यानी अच्छा हो, मजबूत हो, और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति
शुक्र, ये दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तब फिर मांगलिक योग होने पर आपको बहुत कम प्रभाव देखने को मिलेगा इसके दुष्प्रभाव में। यानी मांगलिक योग का जो दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है ये बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। कब? जब आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र दोनों मजबूत हो, साथ ही साथ में सप्तम भाव भी मजबूत हो, तो फिर मांगलिक योग होने के बाद भी आपको इनके दुष्प्रभाव की बहुत कमियां, मतलब बहुत हल्की मात्रा में ही केवल मात्र इनके दुष्प्रभाव को आप देखने को पाएंगे। तो इस प्रकार से केवल मात्र मांगलिक योग हो जाने पर, मंगल दोष हो जाने पर इस बात का निश्चित नहीं किया जा सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी आ जाएगी या फिर विवाह आपका टूट जाएगा। ऐसी स्थितियां को स्वीकार नहीं कर सकते जब तक कुंडली की अन्य स्थितियों को, अन्य ग्रह स्थितियों को न देख लिया जाए। कई बार यह भी होता है कि लग्न कुंडली, यानी लग्न कुंडली में मांगलिक योग है और चंद्र कुंडली, या फिर लग्न कुंडली मांगलिक योग नहीं है, चंद्र कुंडली में मांगलिक योग है, तो लोग कहते हैं ये भी मांगलिक योग बनता है। हालांकि कई बार कई आचार्यों के ऐसे मत हैं कि 50% लग्न को 50% चंद्र को स्थान दिया जाता है, लेकिन चंद्र कुंडली में अगर केवल मंगल योग बनता है और लग्न में मंगल दोष नहीं बनता है तो उस मंगल दोष के दुष्प्रभावों को बहुत कम मात्रा में देखना जाता है। ऐसे में फिर मांगलिक योग को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अगर कुंडली में इन भाव में मंगल हैं तो मांगलिक योग का निर्माण हो गया, लेकिन इन्हीं भाव में अगर शनि राहु केतु आदि बैठे हुए हैं तो मंगल दोष के दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है। और वहीं पर अगर कुंडली में गुरु शुक्र सप्तम भाव मजबूत हैं तब भी मांगलिक योग या मंगल दोष आपको प्रभावित बहुत ज्यादा नहीं कर पाता, यानी दुष्प्रभाव उसके देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए, अगर आप मांगलिक योग से प्रभावित हैं, विवाह में लगातार समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि मांगलिक योग होता है और अगर प्रबल मांगलिक योग है तो विवाह में समस्याएं आती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और बहुत समय, मतलब बहुत जल्दी विवाह नहीं हो पाता है, लगभग 28-30 साल के बाद ही विवाह के योग बन पाते हैं जिनकी कुंडली में मांगलिक योग है। तो अगर मांगलिक योग बन रहा है और सप्तम भाव आदि भी पीड़ित हैं तो फिर ऐसे में कुंभ विवाह की सलाह दी जाती है। हालांकि एक बार अपने आचार्य, अपने पुरोहित से भी आप संपर्क कर लें, लेकिन कुंभ विवाह आपको चाहिए कि आप करवा दें। और उसके पश्चात लाल मसूर की दाल का दान करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सारे उपाय कहीं न कहीं मांगलिक योग के दुष्प्रभाव से आपको बचाते हैं। इन उपाय को करिए। और उसके पश्चात अगर आप मंगल दोष, मंगल योग से लेकर के आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।